रहें सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत से जारी तनाव के बीच मालदीव सरकार ने भारतीय सेना से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। राष्ट्रपति के मुख्य सचिव अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने आज रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। बता दें कि मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के दौरान मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट का नारा दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद ही मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा था। और अब आज रविवार यानी 14 जनवरी को एक बार फिर मुइज्जू सरकार की ओर से कहा गया है कि 15 मार्च तक भारतीय सेना मालदीव छोड़ दे। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित किए गए लोकसभा सांसद दानिश अली भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मणिपुर पहुंचे हैं। इसकी जानकारी खुद दानिश अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ की 2 तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जो उस वक्त की हैं जब बीजेपी सांसद रमेश पिथोड़ी ने संसद में उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दानिश अली से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे थे। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दानिश अली ने लिखा कि आज मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह मेरे लिए बेहद ही खास और अहम पल है। मैंने काफ़ी आत्ममंथन के बाद ही यह फैसला लिया और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि आज देश में जो मौजूदा हालात हैं और माहौल बना हुआ है, उसमें मेरे पास 2 ही विकल्प थे। एक तो यथास्थिति को स्वीकार करना और दूसरा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्गों के शोषण को नज़रअंदाज करने से लेकर देश में फूट डालों को लेकर बने वातावरण के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू करना। और मेरी अंतरात्मा ने मुझे दूसरा विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं राहुल गांधी के इस अभियान के साथ शामिल हुआ हूं। कांग्रेस का दामन छोड़ शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवरा ने अपनी पूर्व पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी पहले देश को आगे ले जाने के लिए रचनात्मक सुझाव दिया करती थी, उस पार्टी का आज एक ही लक्ष्य रह गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करो। देवरा ने कहा कि कल को अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है तो वे इसका भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पेन नहीं गेन की राजनीति में विश्वास करते हैं। देवरा के हिसाब से गेन का मतलब है ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी और नेशनलिज्म, वहीं पेन से उनका मतलब है पर्सनल अटैक, इनजस्टिस और नेगेटिविटी की राजनीति, जिसमें वह विश्वास नहीं करते। पूर्व कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी रचनात्मक और सकारात्मक सुझावों के साथ मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ शिंदे जी और मैं यहाँ नहीं बैठे होते। मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। मणिपुर के मुद्दों के बाद भी कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन दल के नेता करते हैं। जहां तक इस यात्रा में मिलिंद देवरा के नहीं आने का सवाल है तो इससे उनको ही नुकसान है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गोगोई ने आगे कहा कि मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत स्वागत किया जा रहा है। हम सभी यहाँ मणिपुर आए हैं और लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह जाने वाला ही तय करता है कि कब पार्टी छोड़नी है। उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी से जाने वालों का भी स्वागत है और आने वालों का भी स्वागत है। बता दें कि अशोक गहलोत ने यह बात मणिपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने आज रविवार को पार्टी का दामन थामा। अब इसी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उनके शिवसेना के टिकट पर दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दरअसल मिलिंद देवरा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार गठबंधन के तहत शिवसेना यूबीटी दक्षिण मुंबई सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। ऐसे में देवड़ा को अपनी टिकट कटने की आशंका थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि वह कांग्रेस का दामन छोड़ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बता दें कि वैसे तो दक्षिण मुंबई सीट पर देवरा परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 आम चुनावों में शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब यही वजह है कि इस बार भी शिवसेना यूबीटी इस सीट पर अपना दावा जता सकती है
और गठबंधन के चलते हो सकता है कि कांग्रेस को यह सीट छोड़नी पड़े। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले थौबल जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं साल 2004 से राजनीति में हूं, लेकिन पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिसे हम मणिपुर कहते थे वह मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे और शाम 7 बजे तक चलते थे। अंत में हमारा शाम को 20 से 25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7 से 8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। और इस यात्रा का भी यही लक्ष्य है कि हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर में सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते, वे राम राम करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे एक मुहावरे का सहारा लेकर कहा कि भाजपा और पीएम मोदी को मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा आचरण शोभा नहीं देता। जनता के साथ छलावा ना करने की नसीहत देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल वोट हासिल करने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 8.5 महीनों से जातीय हिंसा के संघर्ष से जूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के दौरान वहां अब तक कम से कम 180 लोगों की मौत हो चुकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है और अब इसी कड़ी में 4 शंकराचार्यों के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने निशाना साधा है। उन्होंने शंकराचार्यों पर प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कल शनिवार को कहा कि समाज और हिंदू धर्म को लेकर शंकराचार्यों को अपना योगदान बताना चाहिए। राणे ने कहा कि क्या उन्हें मंदिर को आशीर्वाद देना चाहिए या इसकी आलोचना करनी चाहिए। इसका मतलब है कि शंकराचार्य प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यह मंदिर राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बना है। राम हमारे भगवान हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस बयान कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है और जो घर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ठाकरे गुट को जल्द ही और अधिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसके 16 में से 8 विधायक भाजपा नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के संपर्क में हैं और जल्द ही इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की शंकराचार्यों पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है और केंद्र की मोदी सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राणे ने शंकराचार्यों के योगदान पर सवाल उठाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसके लिए भाजपा को 22 जनवरी से पहले लोगों से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम इलाके में ज्वालामुखी के फटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ज्वालामुखी ग्रिंडाविक शहर के पास फटा है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि ज्वालामुखी से निकला लावा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। खबरों के अनुसार फिलहाल इस शहर को खाली करवा लिया गया है। बता दें कि 1 महीने से कम वक्त में ये दूसरी बार है जब ज्वालामुखी फटा है। वहीं आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन ने जानकारी दी है कि किसी की जान खतरे में नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज 14 जनवरी रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी अफगानिस्तान की टीम अब तक के समय अनुसार 1 विकेट खोकर 4.2 ओवरों में 42 रन बना चुकी है। बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था और इसी के साथ भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। और अगर ऐसे में भारतीय टीम आज का यह दूसरा मैच जीत जाती है तो वह 3 मैचों की सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी। हिट एंड रन कानून के पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को बढ़ाने पर विचार करे।
अदालत द्वारा केंद्र को इस फैसले पर विचार करने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया गया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। बता दें कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो उसे 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड की वजह से नोएडा में 16 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 16 जनवरी तक 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। नोटिस में लिखा है कि घने कोहरे और अत्यधिक सर्दी की वजह से सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा और 16 जनवरी को स्कूलों का समस्त स्टाफ कार्यरत रहेगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बता दें कि इससे पहले आगरा जिले में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। वहीं कक्षा 6 से 12वीं के विद्यालय 16 जनवरी से खुल जाएंगे और इन विद्यालयों का समय बदला गया है। खबरों के मुताबिक कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालय सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि शनिवार को यमन में किए गए दूसरे हमले के बाद अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के बारे में ईरान को एक प्राइवेट मैसेज भेजा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना कोई और जानकारी के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमने इसे निजी तौर पर भेजा था और हमें भरोसा है कि हम अच्छे से तैयार हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि लाल सागर में जहाज़ों को टारगेट करने के लिए हूती विद्रोहियों को सक्षम बनाने में ईरानी खुफिया एजेंसियों का योगदान है। इसके साथ ही अमेरिका ने ताज़ा हमलों के बारे में कहा कि रडार को टारगेट करते हुए फॉलो ऑन कार्रवाई की गई है। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने शुक्रवार को यमन के लगभग 30 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इस कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी दोनों देशों का साथ दिया था। उसके बाद शनिवार को भी हवाई हमले किए गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।